स्टूडेंट्स, कॉटन क्रॉप की बात हो और इंडिया की बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। 12th बोर्ड का इम्पोर्टेंट टॉपिक, कॉटन क्रॉप इन इंडिया। Cotton is one of the most important fiber crops of our country. It is also called the white gold because it plays a vital role in our agriculture and textile industry. Cotton requires a warm climate with temperature between 21 degrees Celsius to 30 degrees Celsius, bright sunshine and about 50 to 100 centimeter of rainfall. It grows best in black soil, also known as agar soil, which has the capacity to retain moisture. India is the largest producer of cotton in the world. The main cotton producing states are Maharashtra, Gujarat, Telangana, Madhya Pradesh, Punjab, and Haryana. Cotton is the raw material for the textile industry, which provides employment to millions of people. It is also an important export crop, earning valuable foreign exchange. However, cotton farmers face challenges such as pests, high input cost, and uncertain monsoon. To support them, the government has introduced schemes like MSP, Minimum Support Price, and promotion of BT cotton varieties. अगर कॉटन की वैरायटीज़ की बात करते हैं तो इसमें दो मेन तरह की कॉटन होती है। एक इंडियन स्टेपल होता है, एक अमेरिकन स्टेपल होता है। जो इंडियन स्टेपल होता है उसमें फ़ाइबर की जो लेंथ होती है वो बहुत कम होती है, छोटी होती है। जो अमेरिकन फ़ाइबर होता है, अमेरिकन स्टेपल होता है, उसमें जो फ़ाइबर है उसकी लेंथ थोड़ी ज़्यादा होती है। अगर देखा जाए तो अमेरिकन कॉटन है वो हर तरीके से इंडियन कॉटन से सुपीरियर है। उसका एक कारण मैंने आपको बताया कि जो फाइबर है उसकी लेंथ, जो अमेरिकन कॉटन है, अमेरिकन स्टेपल है, उसकी लेंथ ज़्यादा है, इंडियन की छोटी लेंथ है। सेकंड रीज़न उसका ये है कि मार्केट में कॉस्ट अमेरिकन जो स्टेपल है उसकी अच्छी मिलती है, इंडियन कॉटन का थोड़ा सा जो रेट होता है वो डाउन होता है। नेक्स्ट, अगर इंटरनेशनल मार्केट की बात करते हैं तो जो अमेरिकन कॉटन है उसकी डिमांड थोड़ी ज़्यादा होती है, इंडियन कॉटन की कम होती है। इतना सब होने के बावजूद भी जो इंडियन फार्मर्स है वो इंडियन स्टेपल ही उगाते हैं। इसका मेन रीज़न है कि जो इंडिया का एटमॉस्फेयर है, जो यहाँ का वेदर है, जो यहाँ का क्लाइमेट है, वो इंडियन कॉटन के लिए ही सूटेबल है। और इंडिया में इंडियन कॉटन, जो इंडियन स्टेपल है, उसी की डिमांड ज़्यादा है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, क्योंकि ये छोटा होता है लेकिन ये बहुत सॉफ्ट होता है। अगर आपके सामने दोनों अलग अलग प्लांट्स आते हैं, इंडियन कॉटन के और अमेरिकन कॉटन के, तो इजीली आप ऑब्जर्व कर सकते हैं उस चीज़ को। जो अमेरिकन कॉटन होती है वो फ्लावर में थोड़ी सी हैंगिंग फॉर्म में होती है, जबकि जो इंडियन कॉटन है उसका फ्लावर अच्छे से खिला हुआ रहता है और वो कॉटन बंधी हुई रहती है। जब फूल खिलते हैं कॉटन के और जब कॉटन बाहर निकलती है तो मौसम एकदम साफ़ होना चाहिए, बिल्कुल धूप बहुत अच्छी होनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि कॉटन के फूल खिले हुए हैं, जो फार्मर्स हैं वो उसको चुनने के लिए जाते हैं, उनको इकट्ठा करते हैं, बोरों में भरते हैं। लेकिन जो मौसम है, वेदर की वजह से सपोज़ बारिश हो गई तो सारी जो कॉटन है वो गीली हो जाती है और उसका डिमेरिट ये होता है कि कॉटन की क्वालिटी थोड़ी डाउन हो जाती है, जिसकी वजह से मार्केट में उसकी वैल्यू थोड़ी सी कम हो जाती है और जिसका नुकसान किसानों को उठाना पड़ता है। तो कंक्लूजन में इसके मैं यही बताना चाहूँगी, जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसके लिए मैप मस्ट है। बिना मैप के आप कॉटन क्रॉप या किसी भी क्रॉप का डिस्ट्रीब्यूशन आप नहीं दिखा सकते। अगर आपने मैप डाला तो ही क्वेश्चन में जो फिनिशिंग आएगी और मार्क्स आपके अच्छे आएंगे। तो जो मैप है वो मस्ट है। इन कंक्लूजन, cotton is not just a crop but a backbone of India's economy and cotton textile.